अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फैमिली प्लानिंग का मौजू चल रहा है और उसमें हमारी दो नशिस्तें हो चुकी हैं। दूसरी नशिस्त में हमने कुरानी आयात की बात की थी और उसमें ये अर्ज़ किया था कि जो कुरान की आयात बताई जाती हैं फैमिली प्लानिंग के साथ मुंसलिक, उनका मौजूदा जो फैमिली प्लानिंग हमारा इशू है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक बनता नहीं है। इसलिए कि ना उसमें ये जो आजकल फैमिली प्लानिंग है, जब ये विलादत से पहले पहले जो प्रोसेस करते हैं, इसमें अभी औलाद हुई नहीं होती। अलबत्ता ये है कि जब वो फिटस से पहले हो जाए फैमिली प्लानिंग तो वो और चीज़ है। ये एक तो वो फैमिली प्लानिंग है ना जो शुरू में कंडोम वगैरह इस्तेमाल करा, उस पर तकरीबन उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जायज़ है। और एक वो है जो बच्चा मुकम्मल होने से पहले हो जाए, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ है और कुछ कहते हैं कि नाजायज़ है। जब वो बच्चा अंदर ज़िंदा हो जाए फिर उसका इस्कात करना एक जुर्म है, कत्ल ज़रूर है, लेकिन अभी औलाद वो भी नहीं हुई, तो वो फैमिली प्लानिंग में नहीं है, वैसे एक कत्ल है इसका। तो हमारा ये जो आम तौर पे हमारा जो मौजू है वो ये चल रहा है कि हम अपने ख़ानदान में बच्चे 2 ही अच्छे या 3 अच्छे, इस किस्म का जो प्लानिंग करना है, इसमें हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम ने, इसमें इस्लाम को मतलूब है ये चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान करीम से चूँकि कोई इसका कुरान में वाज़े हिदायत नहीं है कि भाई आप करें न करें, तो कुरान से तो इसका कोई कानून साज़ी नहीं हो सकती। सेकेंडरी कानून साज़ी होती है हदीस शरीफ से। अब हदीस शरीफ तो आपको पता है कि उसमें बज़ाते ख़ुद बहुत सारे उम्मत में इख्तिलाफ़ है, सिर्फ हमारा नहीं, उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि आपकी सबसे सही जो हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ जो है, उसको भी नहीं मानता, उनके पास अपनी हदीसें हैं। तो जब इतना बड़ा उम्मत में इख्तिलाफ़ है और उनको आप इस्लाम से ख़ारिज भी इस पे नहीं कर सकते, तो ये जो सेकेंडरी सोर्स है कानून साज़ी का, ये बहरहाल फिर ख़ुद निगोशिएबल है, इस पे ख़ुद डिबेट हो सकती है, डिबेटेबल चीज़ है। इसके बावजूद ये अबू दाऊद और निसाई में जिस हदीस का बार बार हवाला दिया जाता है कि मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतें, उनसे आप निकाह करो, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसीलिए कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत पर दूसरी उम्मतों पे नाज करूँगा। इस पे एक पहली नशिस्त में हमने बात ये अर्ज़ कर दी थी कि ये ज़रा कोई लॉजिकल सा इस पे एक बात नहीं लगती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी जो अज़वाज हैं वो भी है, वो ऐसी अज़वाज मुतहरात नहीं चुनी जिनसे ज़्यादा औलाद हो सकती थी, तकरीबन सारी एजेड थी या कम वो थी। दूसरा ये बात करना कि वो मोहब्बत करने वाली हो, इसका कोई हमारे पास पैमाना भी पहले से नहीं हो सकता कि किस तरह आपने इसमें मेजर करेगा कि भाई ये मोहब्बत करने वाली है कि नहीं है, या तो उसके लिए पहले कोई आदमी उसके साथ वक्त गुजारे। तो ये बातें हैं, वरना तो फिर हर बच्ची अपने खामन से मोहब्बत करने वाली होती है। तो ये दो दो जो इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो एक अलहदा एक इशू है। अब ये तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो अगर उसको हम सही ले लें तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया ना कि क़यामत के दिन मैं दूसरी उम्मतों पर कसरत करूँगा तुम्हारे जैसे। मैं उसके जो अल्फाज हैं अरबी में, वो तो ये है ना कि सहाबा से हजूर फरमा रहे हैं कि आप जैसे लोगों की कसरत होगी तो मैं उस पर फ़ख्र करूँगा ना। ये थोड़ी है कि बस उम्मत ज़्यादा हो गई, कसरत होगी, हमारे जैसे सारे उम्मती हो गए तो इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़ख्र करेंगे? जो आजकल उम्मत है इस पर फ़ख्र होगा? तो सहाबा जैसे हों तो उन पर फ़ख्र होगा ना। यानी एक वो स्कूल है, उस स्कूल में मिसाल के तौर पर 1000 बच्चे पढ़ते हैं और 900 बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, 100 बच्चे पास होते हैं। दूसरा स्कूल है जिसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं और 100 में से 90 ए ग्रेड लेते हैं। तो क्या आप तादाद को देखेंगे कि 1000 वाला स्कूल है उस पे फ़ख्र होगा जिसमें 900 फ़ेल है, या ये रेशो के हिसाब से होगा कि भाई जितने हैं उसमें रेशो? तो सबसे पहले तो वो बंदे बनाने ज़रूरी हैं जो सहाबा के, और सहाबा का जो दौर था उसमें ये न कॉलेज होते थे ना मतलब MBA के कोर्सेज होते थे, वो तो सारे एक जैसा कल्चर था। घर में माँ बाप की तरबियत से एक ख़ास माहौल था पूरे मदीना में, तो एक ही जैसे वहाँ पे वो बनते थे, उस हिसाब से वो तरबियत होती थी। अब क्या हम वो तरबियत कर सकते हैं?
अच्छा, अगर इसको खामखाई आपने क्वांटिटी लेनी है, इस्लाम क्वालिटी का दीन है, क्वांटिटी का दीन नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते कि नहीं हमने क्वांटिटी ही बढ़ानी है ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नंबर ज़्यादा हों क़यामत के दिन, तो फिर उसके लिए भी आपको ज़्यादा बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप तबलीगी जमात के साथ 1 साल लगा लें अफ्रीका में, तो यहाँ 1 साल में आपका 1 बच्चा पैदा होगा। उसकी वजह तबलीगी जमात के साथ आप साल लगा लें तो शायद 100 काफरों को आप मुसलमान कर दें, तो वो तो वैसे भी ज़्यादा हो गए। हजूर की उम्मत नंबर्स में तो ज़्यादा होगी। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपने बच्चे ही पैदा करें, नंबर्स तो वैसे भी ज़्यादा किए जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो आपने उनकी तरबियत करनी है, फरमाया कि ये जो वालिदैन का हक है, ये हमें ये बात पहुंची है कि वालिदैन औलाद का हक क्या है कि उसका नाम अच्छा रखे, उसको अच्छी तरबियत दे, और उसकी शादी जहाँ वो करना चाहता है कुफू में, उसके साथ उसकी अगर कोई रुकावट है तो वालिदैन उसकी सरपरस्ती करें या उसके लिए आसानी करें। ये 3 बातें हैं। तो अब आप आज ज़माना जो जदीद है उसके हिसाब से तो जितने आपके पास कम बच्चे हों, आप उनकी तरबियत अच्छी करके बेहतरीन उनको मुसलमान बनाएं। यही मकसूद है इस्लाम का। मुसलमानों की शादी से भी यही मकसूद है कि बेहतरीन इंसानियत के खैर ख्वाह जनरेशन आप डेवलप कर सकें, जो पूरी इंसानियत के लिए खैर ख्वाह हो। तो अब उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि कम बच्चे होंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकेंगे, यही मतलूब है। हाँ, अगर कोई ये बंदा ये दावा करता है कि मैं ज़्यादा बच्चे भी पैदा कर सकता हूँ और फिर उनकी ज़्यादा अच्छी तरबियत भी कर सकता हूँ, तो ये फिर एक्सक्लूसिव किस्म का केस है, इस्तिस्नाई केस है। मना इसमें भी नहीं है, बिल्कुल वो अगर करता है तो करे। लेकिन अमूमी तजर्बा तो यही है कि कम बच्चे होंगे उनकी ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकेगा। ये है बात टोटल। अब तो अगर इसमें इकोनॉमिक्स का तो मसला नहीं, तरबियत का ही मसला है। तो ये हम इसी हदीस से लेते थे कि हदीस को लेने का एक अंदाज़ होता है समझने का। मसला एक हदीस शरीफ में आपको एक और पेश करता हूँ। एक हदीस शरीफ बहुत पुराने ज़माने से आ रही थी कि जो आदमी अपने हाथ से रोकेगा बुराई को वो ईमान के आला तरीन दर्जे पर है फिर ज़ुबान से रोके, कम से कम दिल में इसको बुरा समझे। ये हदीस का यही तर्जमा सब करते रहे कि ईमान का आला तरीन दर्जा वो है कि आदमी हाथ से रोके फिर दूसरा दर्जा यह है कि ज़ुबान से उसको इनकार करे। लेकिन तबलीगी जमात के जो अमीर थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो इसका तर्जमा यूँ करते थे कि भाई हदीस में लफ्ज़ है फल युगय्यिरु मन रआ मुनकरन मिनकुम, जो तुम में से किसी बुराई को देखे फल युगय्यिरु, फिर वो उसको बदल डाले। तो असल चीज़ हाथ नहीं है, ज़ुबान नहीं है, बल्कि असल चीज़ किस तरह आप बुराई को बदल सकते हैं नेकी से। अब अगर नेकी से बदलने में ज़ुबान ज़्यादा करामत है तो फिर ज़बान ज़्यादा सवाब है, न कि हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा सवाब है। बल्कि अगर हाथ के इस्तेमाल से बुराई उल्टा बढ़ती है बजाय नेकी में बदलने के, तो ये तो उल्टा दर्जा हो जाएगा। अब उसमें लफ्ज़ असल फल युगय्यिरु था इसी तरह इस हदीस में असल लफ्ज़ है मुकाथिरुकुम, कि मैं तुम्हारी कसरत यानी सहाबा वाले जिस तरह के लोग होंगे उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। तो हम इसको इस तरह लेते हैं। बहरहाल ये तो कि डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन यह है कि इस्लाम ने ही वो पहला दीन है जिसने फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट दिया है। और दूसरा, इस्लाम ये चाहता है कि अच्छे लोग सहाबा की तरह की उम्मत बढ़ती रहे, और उसके लिए तरबियत ज़रूरी है। तरबियत के लिए आपको इस वक्त की जो पेचीदा लाइफ है इसमें कम बच्चे का होना ज़रूरी है। अब जब आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे तो इस पर आपको सवाब मिलेगा। और अगर सिर्फ आपने गिनती पूरी करनी है मुसलमानों की, तो फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, फिर 2 तरीके हैं। आप अपनी वो गिनती बढ़ा सकते हैं, एक तबलीग में जाएं या किसी तरीके से काफरों को मुसलमान करते जाएं, या फिर दूसरा तरीका यह कि काफरों को कत्ल करते जाएं, उस तरह रेशो बढ़ा दें। एक तीसरे भी एक मौलवी साहब ने आजकल एक नया भी एक वो दिया हुआ है कंसेप्ट अपनी तादाद बढ़ाने का, कि आप शादियां ज़्यादा करते जाएं। माशाल्लाह वो भी एक उनका कंसेप्ट है कि इस तरह हमारे बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहरहाल हम ये नहीं समझते कि खाली क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। क्वालिटी ही कुरान का और हदीस का मकसूद है। इस्लाम क्वालिटी का दीन है, उस लिहाज से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।